आप सबको प्रणाम करता हूं। और एक दो विषय ऐसे हैं जिस पे मेरा मन हुआ कि आपको एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए। महत्वपूर्ण यह है कि जो आज किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, देशद्रोही या पता नहीं क्या क्या कहने का जो चलन है, और उसमें एक बात ये भी आ रही है कि दूसरे विपक्षी दल जो हैं उन्होंने उनको भड़काया हुआ है। तो मेरे भी दिमाग में एक बात आई कि इससे पहले किसान एमएसपी को लेकर के और स्वामीनाथन आयोग को लेकर के इतना मुखर क्यों नहीं हुआ। तो मैंने इसकी पड़ताल करने का प्रयास किया और मैंने इसकी गहराई में जाकर के जो चीज़ समझी, फिर मैंने उसमें जो किसान नेता हैं कई सारे, जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी से लेकर के और राकेश टिकैत तक, बहुत सारे जो कक्का जी वगैरह सबको लेकर के मैंने उनके सबके कईयों की मैंने स्पीच सुनी। तो मुझे तब बाद में समझ में आई कि ये सब किसान इस बात को लेकर के इस समय मुखर क्यों हुए हैं और वो उन्होंने उसको अपना अस्तित्व की लड़ाई क्यों बना लिया है। किसान कानून में सबसे पहले एक बात छोटा सा लेकर के आता हूँ, जिसमें आपको, अगर आप ये चीज़ समझ जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको किसान कानून को जो वर्तमान में आया है उसको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। उसका एक पहलू ही आपको समझा देगा। इस कानून में एक चीज़ आई है, सबसे मेन चीज़ है मंडी शुल्क समाप्त होना, कि मंडी शुल्क समाप्त कर दिया गया है। अब इसमें एक चीज़ की गई है कि इसमें मंडी शुल्क जो है, मंडी से बाहर लगने वाला मंडी शुल्क समाप्त कर दिया गया है। ये महत्वपूर्ण है, ये विषय है। इसको यदि आप अच्छे से समझेंगे तो मुख्यतः बात यह है कि मंडी शुल्क जो है मंडी से बाहर के सामानों पर भी लगता है, और वो एक अलग विषय है जिसका किसानों से कोई भी किसी तरह का संबंध नहीं है। हाँ, उससे इतना संबंध जरूर है कि वो ऐसी कंपनियों से वसूला जाता है मंडी शुल्क जो बड़े बड़े प्रोडक्ट बनाती हैं, बड़ी कंपनियां हैं, जो आरा मशीन है, जो जैसे कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं, जैसे कॉर्नफ्लेक्स है, घी है, और उसमें खेती से जुड़े प्रोडक्ट से वो अपना कुछ सामान बनाती हैं और मार्केट में बेचती हैं। ऐसी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसमें अडानी, अंबानी, आईटीसी, रामदेव वगैरह, इनकी बहुत सारी कंपनियां हैं, और भी छोटी बड़ी कंपनियां भी होंगी, कंपनियां होंगी नहीं बल्कि हैं, जिन पर मंडी शुल्क लगता है। तो मंडी शुल्क बेसिकली वो ख़त्म किया गया है जो व्यापारियों को देना होता था मंडी से बाहर अपने प्रोडक्ट को बना करके मार्केट में बेच करके उससे मुनाफा कमाते थे। उनका एक कुछ हिस्सा अलग अलग प्रतिशत में वो उन सामान पर लगता था, और उसमें वो उसकी क्षेत्रीय मंडी जो थी, लोकल मंडी, उसमें जमा होता था। जैसे आप हरिद्वार मान लीजिए, हरिद्वार में बाबा रामदेव की बड़ी कंपनी है और उनका बहुत बड़ा एक प्रोडक्ट और उनका साम्राज्य जो है हरिद्वार में है। तो वो घी बनाते हैं यहाँ पर, माना तो आप घी पर ही एक मान लीजिए जो उसमें 40 से 50 लाख रुपए का मंडी शुल्क लगता था, और वो मंडी शुल्क स्थानीय मंडी में जमा होता था। ये सिर्फ घी पर मैं बता रहा हूँ। बाकी अन्य जो प्रोडक्ट हैं उनके, उन प्रोडक्ट पर अलग से लगता था। यानी कि उसमें जैसा मुझे बताया गया है कि उसमें 1 से 1.5 करोड़ रुपए करीब प्रति माह, जो मैंने कुछ अधिकारियों से मालूम किया, वो उसमें मिलता था। और ये कमाई जो है मंडी की समाप्त हो गई है। इस पैसे को कहाँ इस्तेमाल होता था? ये पैसा स्थानीय स्तर पर जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके विकास में, जैसे स्ट्रीट लाइट लगती थी, जैसे गांव के अंदर जैसे आजकल सोलर स्ट्रीट लाइट लगती हैं, सड़कें बनती हैं, नालियां बनती हैं, हैंडपम्प लगते हैं, अन्य कोई काम होना होता है जो ग्रामीण क्षेत्र में होना होता है, ये उसके डेवलपमेंट में एक पैसा इकट्ठा होता था मंडी में। मंडी की एक निधि से वो काम होते थे। तो इस प्रकार से इसमें खर्च होता था। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि मंडी शुल्क जो ख़त्म हुआ है वो मंडी शुल्क का किसानों से कोई मतलब नहीं है। किसान को आज भी मंडी शुल्क देना है। वो मंडी के अंदर जैसे ही अंदर एंटर करेगा उसका मंडी शुल्क लगेगा, मंडी शुल्क उसे देना होगा। उसका कोई मंडी शुल्क समाप्त नहीं किया गया है। हाँ, ये बात सही है कि इस कानून के अंदर धीरे धीरे मंडियों को समाप्त करने का प्रोविज़न भी रखा गया है। वो 2, 4, 5, 6 सालों में उन मंडियों को समाप्त कर दिया जाएगा। जो बाहर आप मंडियों में बैठेंगे, जो बाहर कोई आड़ती होंगे वो सामान लेंगे, और उसमें किस प्रकार के सिस्टम बनाए गए हैं वो ऐसे हैं जो किसानों को नागवार हैं। और उसका नुकसान, सच्चाई ये है कि वो एक बहुत बड़ा विषय है। उसको मैं वीडियो बनाऊंगा तो कम से कम आधा 1 घंटा का हो जाएगा, तो वो मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता क्योंकि लंबा विषय है। लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि उस सिस्टम से गुजरात और बिहार
दोनों के किसान जो हैं वो बदहाली की स्थिति में हैं। उनको समझने के लिए आपको अन्य विषय को ढंग से समझना पड़ेगा। मैं इसमें सिर्फ मंडी शुल्क का विषय लेकर के इसलिए आया था कि सबसे छोटा विषय है समझने के लिए, और आप इसको समझेंगे तो सीधा सीधा आपको समझ में आ जाएगा कि ये कानून जो है, अभी तक जो इसमें सबसे बड़ा जो मंडी शुल्क समाप्त करने का था, जिसको ऐसा लगता था किसानों के फायदे के लिए है, इसका किसानों से कोई भी किसी भी तरह का कोई भी संबंध नहीं है। व्यापारियों से, बड़े उद्योगपतियों से इसका संबंध है। उनको जो मंडी शुल्क नहीं देना होगा ये उनके लाभ के लिए है। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हुई कि मुझे लगा कि स्वामीनाथन आयोग पर ही इतना क्यों अड़े हुए हैं इस बार किसान, पहले क्यों नहीं अड़े। जब से स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट आई उसके बाद से अभी तक कांग्रेस सरकार ने इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया। हाँ, लेकिन उसका कारण ये है कि उन्होंने किसी भी तरह से किसानों को इसका ये उनसे उनको वचन नहीं दिया था, उनसे कोई प्रॉमिस नहीं किया था कि हम स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे। महत्वपूर्ण यह है कि मोदी जी ने बिहार की रैली में वहाँ पर बोला कि इसमें 3 लेयर हैं, जो F1 है, F2 है और C2 है। उसमें अलग अलग 3 कैटेगरी हैं। किसानों की मांग C2 को लागू करने की है। और मोदी जी ने एक भाषण के अंदर बिहार के उन्होंने इस बार में बोला था कि मैं जो हूँ, जब हमारी सरकार आ जाएगी हम 2022 तक किसानों की जो आय है वो दुगनी करेंगे, और स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसका C2 हम लागू करेंगे। तो किसान जो है उनसे इस बात का आशा लगाए बैठा था कि C2 जो हमारी मांग है उसको मोदी जी लागू करेंगे। आपको कभी एक कटिंग मिलती होगी आपको सोशल मीडिया पे, जो बीजेपी के लोग बेचते होंगे, जिसमें राकेश टिकैत ने किसान बिल का समर्थन किया है, और वो कटिंग है 4 जून 2020 की। आप कभी भी देखिए, उसमें लिखा हुआ है 4 जून 2020, उसमें ऊपर डाल के आपके पास व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे आ रही होगी। वो इसलिए आ रही है कि 5 जून 2020 को सरकार ने एक अध्यादेश जारी करके इस किसान बिल को लागू किया था। तो उससे पहले जब ये बात कही सरकार ने कि हम किसान बिल लेकर के आ रहे हैं और 2022 तक उनकी इनकम को डबल कर देंगे, उनकी कमाई को 2 गुना कर देंगे, तो किसानों को ये लगा कि स्वामीनाथन आयोग की जो C2 एक उनका लेयर है उस पर, क्योंकि मोदी जी ने हमसे वादा किया था एक रैली में, और वो पूरे देश के अंदर पुलवामा के बाद सबसे बड़ा विषय एक प्रकार से किसानों के बीच में वही था। वोट देने का जो कारण था वो यही था, 2000 रुपये कारण नहीं था, कारण था C2 जो स्वामीनाथन आयोग की है। तो उसको लागू करने की उनको मंशा समझते हुए उन्होंने इसलिए वोट मोदी जी को दिया था 2019 में। तो उनको ये लगा कि शायद C2 लागू हो जाएगा और ये स्थिति बन जाएगी। तो ये जो राकेश टिकैत की जो कटिंग आपके पास हिंदुस्तान अखबार की कई बार सोशल मीडिया पे आ रही है, उसका कारण ये है। तो इसलिए वो 4 जून को राकेश टिकैत ने उसका समर्थन किया। लेकिन जब 5 जून को जब अध्यादेश आया और उसको धीरे धीरे लोगों ने समझा, तो समझ में आया कि ये C2 नहीं है, F1 जो उसकी लेयर है उसका कुछ हिस्सा है, और बाकी चीज़ों को इसमें नई तरीके से जोड़ दिया गया है। तो वो जो चीज़ें हैं वो मैं जो समझ रहा था कि इन किसानों ने पुरानी सरकारों से इतनी मुखरता से क्यों नहीं ये बात कही, तो इसलिए नहीं कही क्योंकि उसमें जो आज बहुत सारी बातें जो सरकार बोलती है कि किसान कहीं भी जा कर के अपना सामान बेच सकता है, किसी को भी बेच सकता है, कहीं भी दे सकता है, तो ये सब चीज़ें तो पहले भी खुली हुई थी, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है जो सिस्टम बना हुआ था, ये सारा सिस्टम उल्टा पुल्टा हो जाएगा। और इस सिस्टम में सबसे बड़ी समस्या इस बात की यह है कि इस सिस्टम में हमारे देश के पहले ही 2 राज्य इसमें किसान बदहाली में जा चुके हैं। तीसरी बात यह है कि जो यही सिस्टम यूरोपियन कंट्रियों में और अमेरिका में लागू है। अमेरिका में लेकिन उसके बाद किसानों पर इतनी उनको सब्सिडी दी जाती है, उनको सहयोग दिया जाता है, उल्टा उनको पैसा दिया जाता है फसल उगाने के लिए, जो हमारी कोई भी सरकार देने की परिस्थिति में नहीं है। जो मैं देख रहा था, मैं उसकी संख्या भूल रहा हूँ, मैं शायद थोड़ा सा, यदि मेरे ख्याल से आप कहीं सोशल मीडिया पे देखेंगे कि किसानों को अमेरिका में कितनी सब्सिडी मिलती है, तो वो लाखों रुपए तक जा कर के है। मेरे ख्याल से 8-9 लाख रुपए पर ईयर डॉलर की भी है, शायद उसमें कुछ इस प्रकार का है, मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, इसलिए आप उसको थोड़ा सा देख लीजिए, और मुझे कहीं मिलेगा तो मैं उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो लेकिन वो वहाँ पर बहुत भारी सब्सिडी दी जाती है, जिसमें 42,000 करोड़ के लगभग की शायद डॉलर की जो है सब्सिडी सिर्फ किसानों को हर साल अमेरिका में दी जाती है। तो ये इस प्रकार की चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ नहीं है। तो इसलिए वो किसान मुखर है, क्योंकि वो आज की तारीख में संपन्न है। पिछली सरकारों ने उसको खुली छूट दी, उसके लिए व्यवस्था बनाई,
व्यवस्था बना करके वो उन परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ता रहा, जो जैसे सब लोग बढ़ते हैं। तो उसको आज वो जो संघर्ष करके आगे बढ़ने का जो सपना था वो भी ख़त्म हो रहा है, जिसमें वो ट्रैक्टर भी खरीद लेते थे, कारें भी खरीदते थे, थोड़ा सा अपने पास पैसा भी होता था। परिवार में दो लोग हैं तो एक नौकरी चला गया, सरकारी नौकरी में एक या दो लोग घर में रह करके वो खेती करते थे, तो अपने आप में किसी प्रकार से आर्थिक रूप से मिलजुल करके सुदृढ़ करते थे, और अपने आप को मजबूत करते थे। लेकिन आज वो सपना उसका टूट रहा है। तो वो जब वो सपना टूटता हुआ नज़र आ रहा है तो आज वो सड़कों पर है। आज उसके अंदर वो चीज़ें आ रही हैं कि मोदी जी ने हमसे झूठ बोला। उसके अंदर सबसे बड़ी जो पीड़ा है वो इस बात की है कि मोदी ने हमसे झूठ बोला। इस बात को वो जगह जगह बोलते हैं, उनको गुमराह किया गया, हमें मिसगाइड किया गया, और हमारे जो सपने थे जो हम उनसे लगाए हुए थे वो उन्होंने गलत तरीके से हमें दिखा करके वो तोड़ दिए। तो मेरी ये बात आपसे कहना चाहता हूँ, सिर्फ इस बात को समझिए, दो चीज़ों को आप समझ लीजिए कि वो किसान आज क्यों दलित हुआ, स्वामीनाथन को लेकर के और मंडी शुल्क को लेकर के किसका फ़ायदा है। ये दो चीज़ छोटी सी हैं, इसको आपको बहुत लंबी चीज़ों में नहीं समझना है। तो आप इसको समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे कि किसान आंदोलन क्यों आया और किस लिए आज सड़कों पर हजारों लाखों लोग जो हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं, और लाखों लोग जाने के लिए तैयार हैं जिनको रोका हुआ है किसान नेताओं ने कि आप अपने अपने क्षेत्र में रहें। जब आपको बुलाया जाएगा, एक सिस्टम बनाया गया है क्षेत्रवार ब्लॉक वाइज, उनको बताया गया है कि जब हम क्षेत्रवार ब्लॉक वाइज बताएंगे तब आपके क्षेत्र के और ब्लॉक के लोग आएंगे, वह दूसरे लोग वापस आ जाएंगे। इस तरह से वो बनाया है। तो इसलिए आज वो इस बात के लिए मजबूर हैं जो ठंड में बैठे हैं। उनका उपहास, उनका मजाक, उनके ऊपर घृणा, उनको जो देशद्रोही और ये कहने के बजाय आप चीज़ों को समझें, और जब चीज़ों को समझेंगे तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ आप इस चीज़ को भी समझेंगे कि गलत क्या हो रहा है। ये सब वही लोग हैं जिनका उगाया आप लोग खाना खा रहे हैं, अन्न खा रहे हैं, और जिनसे बनाई हुई चीज़ों की आप पिज़्ज़ा और बर्गर भी खाते हैं। तो इससे अलग आपको ये समझना होगा कि हमें ये सब कल को आराम से मिले, शांति से मिले, महंगा नहीं मिले, हमारी कीमत में मिले, तो हमें उसके लिए उनका सहयोग करना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।